आज मैं आपको सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट दिखाने नहीं जा रहा। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हिमालयाज़ के बीच बन रही भारत की सबसे चैलेंजिंग रेलवे लाइंस में से एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। ये वही प्रोजेक्ट है जिसका सपना कई दशकों पहले देखा गया था, जहाँ पहाड़ों के अंदर से ट्रेन गुजरेगी, नदियों पर स्टील के मैसिव ब्रिजेस खड़े होंगे और जो उत्तराखंड के फ्यूचर को हमेशा के लिए चेंज करने वाली है। आज का सफ़र शुरू होता है उत्तराखंड के वीरभद्र रेलवे स्टेशन से और जाता है योग नगरी ऋषिकेश और फिर पहुंचता है चंद्रभागा नदी तक, जहां इस मेगा प्रोजेक्ट का पहला रेलवे ब्रिज बनकर तैयार खड़ा है। इस वीडियो में आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी और मैं आपको इस ब्रिज को दिखाते हुए पूरे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की कहानी बताऊंगा। मैं अपना सफ़र शुरू करता हूं वीरभद्र रेलवे स्टेशन से। ये वही सेक्शन है जहां से हरिद्वार ऋषिकेश लाइन कई दशकों से संचालित हो रही है और जैसे ही ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश की तरफ बढ़ती है, एक चीज़ क्लियरली फील होती है। ये स्टेशन सिर्फ एक नया स्टेशन नहीं, ये फ्यूचर हिमालयन रेलवे नेटवर्क का बेस पॉइंट है। पुराना ऋषिकेश स्टेशन शहर के बीच था, लेकिन माउंटेन्स की तरफ रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवेज को एक नया ओपन और एक्सपेंडेबल टर्मिनल चाहिए था। इसी वजह से बना योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। वाइड प्लेटफॉर्म्स, मॉडर्न लेआउट और यहीं से शुरू होती है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। तो ये चलते हैं चंद्रभागा नदी की ओर, इसी डायरेक्शन में जहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का पहला ब्रिज बनकर तैयार कर लिया गया था और वहीं से ये लाइन आगे जाएगी। योगनगरी ऋषिकेश से आगे बढ़ते ही मैं पहुँचता हूँ चंद्रभागा नदी के किनारे और यहीं खड़ा है इस प्रोजेक्ट का पहला कंप्लीटेड रेलवे ब्रिज। इस ब्रिज की इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहला ब्रिज है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यहीं से माउंटेन्स का असली चैलेंज शुरू होता है और यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है ब्रिज के आगे और पीछे रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया है, लेकिन अभी तक योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया गया है। ये बचा हुआ कनेक्शन फ्यूचर फेज में होगा, जब आगे के टनल्स और सेक्शन पूरी तरह रेडी हो जाएंगे। इस ब्रिज के बाद ही रेल लाइन ज़मीन पर कम और पहाड़ों के अंदर ज़्यादा चलने वाली है। अब थोड़ा जूम आउट करके इस पूरे प्रोजेक्ट को समझते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट लगभग 125 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। इस प्रोजेक्ट का सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि इसका लगभग 80 से 85% हिस्सा टनल्स के अंदर से गुजरेगा। ये लाइन उत्तराखंड के 5 जिलों को क्रॉस करेगी, जिसमें देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली शामिल हैं। यानी ये सिर्फ रेलवे लाइन नहीं बल्कि पूरे गढ़वाल रीजन के लिए लाइफ लाइन बनने वाली है। इस प्रोजेक्ट का हार्ट है टनल्स और टोटल मिलाकर 16 मेन रेलवे टनल्स बनाई जा रही हैं और उसके साथ पैरेलल में स्केप टनल्स भी बन रही हैं। सबसे बड़ी बात, देवप्रयाग और जनासू के बीच बन रही टनल, जिसकी लंबाई लगभग 14.5 किलोमीटर है। ये टनल इंडिया की सबसे लंबी रेलवे टनल होगी। इस तरह की लंबी टनल्स को बनाना ईजी नहीं था, लेकिन एक्सट्रीम जियोलॉजिकल प्रेशर होने के बावजूद ये काम यहाँ पर किया गया और ये काम अभी प्रोग्रेस पर है और बहुत जल्द टनल्स के अंदर रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। मैं उन टनल्स तक तो नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरा मूवमेंट सिर्फ चंद्रभागा नदी तक ही सीमित था, लेकिन इन टनल्स के बिना ये प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ टनल्स ही नहीं बल्कि 30 से ज़्यादा ब्रिजेस भी बन रहे हैं। इनमें से कई ब्रिजेस घाटी की गहराई और तेज बहने वाली नदियों पर है, जैसे अलकनंदा नदी। चंद्रभागा नदी पर बना ब्रिज तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी मैसिव स्टील ब्रिजेस हिमालय की घाटियों को क्रॉस करते हुए रेलवे को पॉसिबल बनाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 12 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। इसके आगे शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जनासू, श्रीनगर एरिया, धारी देवी, गौचर और कर्णप्रयाग शामिल हैं। पूरा प्रोजेक्ट मल्टीपल कंस्ट्रक्शन पैकेजेस में डिवाइड किया गया है ताकि अलग अलग एजेंसीज पैरेलल काम कर सकें। ज़रा सोच कर देखें कि भविष्य में जब यहाँ से ट्रेन आगे पहाड़ों के अंदर प्रवेश करेगी तो वह नज़ारा कैसा होगा। मैं इस समय ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के बीचों बीच खड़ा हूँ और इस तरफ ये लाइन जाएगी कर्णप्रयाग की ओर और इस तरफ है योगनगरी ऋषिकेश।
इस प्रोजेक्ट के ऑल ओवर प्रोग्रेस को देखें तो अब तक कंस्ट्रक्शन का काफ़ी बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। कई टनल्स का एक्सकेवेशन और ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो चुका है। ब्रिज वर्क्स और स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तेज प्रोग्रेस पर है। यही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट और आने वाले समय में यही लाइन कर्णप्रयाग की ओर जाएगी। और यहाँ पर पहला ब्रिज योगनगरी ऋषिकेश के बाद जो बना है वो है चंद्रभागा नदी पर। साल 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 2.5 से 3 साल और लगने वाले हैं, क्योंकि थोड़े से नेचुरल डिज़ास्टर का सामना करना पड़ता है, प्राकृतिक आपदाओं का, और जिस वजह से काम में डिले हो जाता है। और पहाड़ के उस पार तक ट्रैक बिछाना आसान काम नहीं है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 125 किलोमीटर में से 105 किलोमीटर का जो ट्रैक का हिस्सा होगा वो सुरंगों के थ्रू होगा। रेलवे ऑफिशियल्स के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2028 तक कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया है। आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रोड से जाने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब ये रेलवे लाइन ऑपरेशनल होगी ये सफ़र सिर्फ 2 से 3 घंटे का रह जाएगा। सोचो, कम समय, ज़्यादा सेफ्टी और ऑल वेदर कनेक्टिविटी। इसलिए टारगेट रखा गया है कि ये प्रोजेक्ट 2028 तक कंप्लीट कर दिया जाए। दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन ठीक यहाँ से शुरू होती है और यही है चंद्रभागा नदी पर बना हुआ पहला ब्रिज। और बीच का हिस्सा भी जुड़ना बाकी है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला होगा या फिर बीच का अगर सेक्शन कंप्लीट होगा तब इस हिस्से को जोड़ दिया जाएगा। इस तरफ है योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, जो कि पहला स्टेशन होगा इस प्रोजेक्ट का, और इस तरफ ये लाइन जाएगी कर्णप्रयाग की ओर। तो चंद्रभागा नदी पर खड़ा ये ब्रिज सिर्फ स्टील और कंक्रीट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि हिमालयाज़ के बीच रेलवे का सपना अब सच बनने जा रहा है। अगर आपको एक ग्राउंड लेवल जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो आप भविष्य में भी देख पाएँ। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं